नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से BDML कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में। शाम के 6:01 हो चुके हैं और केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो कौन कौन बच्चे आज प्रेजेंट हैं क्लास में, एक बार आ जाइए। एक बार आके अपनी शक्ल दिखा दीजिए। शक्ल तो क्या दिखाओगे तुम? साहिल कुमार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नाम दिखाओगे, शक्ल तो कैसे दिखाओगे? शक्ल तो मेरी दिखेगी तुम्हें, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो यूनिट चल रही थी, तरुण यादव गुड इवनिंग, आशीष कुमार गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। तो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मैथमेटिकल कंसेप्ट का, गणितीय संकल्पना, मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट के अंदर हमारे पास जो टॉपिक था वो मैंने आपको कल फैक्टोरियल्स करवाया था। फैक्टोरियल्स में क्या होता है? फैक्टोरियल्स में आपको ये फैक्टोरियल का साइन है, क्रमगुणित का चिन्ह है। सर आप कहाँ से हो? मैं अपने घर से हूँ। जतिन कुमार शर्मा गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। एक बात और मैं बताता हूँ, आपकी अटेंडेंस होगी तो जो भी क्लास में आएगा, लाइव आएगा क्लास में, उसकी अटेंडेंस मार्क होगी सभी की, सभी क्लासेज में, चाहे वो मैथ की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बॉटनी की हो, जूलॉजी की हो, सबों की अटेंडेंस यहाँ पे मार्क होगी। बिल्कुल अनुज जी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो अटेंडेंस का टाइम यहाँ पे मैंने डाल दिया है, तो जो भी स्टूडेंट आते हैं उनकी अटेंडेंस ज़रूर होगी। यहाँ पे मुझको दिखाई दे सकता है कि कौन कौन बच्चे यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, सभी के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बाहर के स्टूडेंटों की बात नहीं कर रहा, जो BDML कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनकी अटेंडेंस मार्क होगी। और आगे जो तुम्हारे मार्क्स जाएंगे, एक तो वो 20 मार्क्स जाएंगे और दूसरा जो तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स जाएंगे तो वो इस पर भी डिपेंड करेंगे कि तुमने क्लास कितनी ली है। आशीष गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि आपकी अटेंडेंस ली जाएगी। क्लियर है? तो हमारे पास जो ये टॉपिक था फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में क्या था? 5 7 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये था। क्लियर है? अब यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब है क्रम गुणित क्रम से गुना करना। जैसे 5 है, 5 को अगर हम क्रम से गुना करेंगे, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 120। 7 का फैक्टोरियल है तो इसमें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका आ जाएगा 5040। और बाकी तो आपने किया ही होगा कल। तो हम यहाँ पर और भी एग्जाम्पल करने वाले हैं, तरह तरह के नए नए सारी तरीके के एग्जाम्पल करने वाले हैं। क्लियर है? तो हम चलते हैं आगे। अब यहाँ देखिए, नए एग्जाम्पल देखते हैं। आप सभी के लिए नए एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं, बिल्कुल लाइव, ताज़ा ताज़ा, तड़कते भड़कते एग्जाम्पल्स लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ देखना, आपको एग्जाम में हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। अब यहां पर n क्या है, r क्या है, आपको अभी कोई मतलब नहीं है n क्या है r क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। क्लियर है? पहले आप ये देखिए कि अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाए और आपको लिखा रहे कि यहां पर जो n है वो कितना है, 5 है, n बराबर क्या है, 5 है, r बराबर क्या है, 2 है, n बराबर क्या है, 5 है, r बराबर क्या है, 2 है। ये तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पे n की वैल्यू रखनी है, r की वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है। यहां पे n की वैल्यू रखना, n की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन
उसके बाद r की वैल्यू कितनी है ये, उसके बाद n माइनस आर, n कितना है 5, r कितना है 2 और ये फैक्टोरियल। उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए, 5 का फैक्टोरियल यानी कि आपको यहां क्या करना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, उसके बाद इंटू 5 में से 2 गया तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहां पे ये 3 इंटू 2 इंटू 1 को यहां से और इससे हमने काट दिया, ठीक है बिल्कुल। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5 चौके 20 अपॉन 2 और यहां पर हमारे पास क्या निकल के आएगा 10। सिंपल है सर। इस ऐप को लैपटॉप में कैसे यूज करें? लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में आप डाउनलोड कर लो। किसको लैपटॉप में? तरुण यादव, आपको लैपटॉप में डाउनलोड करना है या लैपटॉप में आपको मिलेगा नहीं इस ऐप का लिंक। तो एक काम करना, मैं आपको बताता हूं, जो लैपटॉप में यूज करना चाहता है, आप में से और कौन कौन लैपटॉप में यूज करना चाहता है? तरुण यादव, आप यूज करना चाहते हो लैपटॉप में? करना चाहते हो नहीं करना चाहते? ये बहुत अच्छी बात पूछी। मैं उस दिन लाइव क्लासेज में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर अवेलेबल नहीं है सर। अच्छा कोई बात नहीं, देखो मैं आपको यूज करने का तरीका बताता हूं, कोई भी हो, तरुण यादव हो, जतीन हो, ठीक है। तो यहां पे एक काम करना, सबसे पहले आप जाना ब्राउजर में, आप जाना ब्राउजर में। ये हमारे पास ब्राउजर ओपन हो गया, सभी के लिए बता रहा हूं तो सभी देख लेना। उसके बाद आपको यहां पे गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको यहां पे सर्च करना है वेब डॉट क्लास प्लस, ठीक है। इसकी पूरी जो साइट है क्लास प्लस, एक मिनट में सर्च कर लेता हूं, सबके लिए मैं बता रहा हूं। तो इसकी जो साइट होगी वेब डॉट क्लास प्लस, है ना, क्लास प्लस ऐप और .com, ये आपको यहां पे जाना है। उसके बाद आपको इस पे लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको यहां पर लॉगिन टू योर अकाउंट, यहां पे आपको लॉगिन करना है। ORG कोड, देखो ORG कोड के लिए आपको जो ऐप दिया हुआ है, आपने जब ऐप में लॉगिन किया होगा, आपकी प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करोगे साइड में तो वहां पर ORG कोड लिखा आएगा, ठीक है। वहां पर ORG कोड लिखा आएगा जो भी है, या आप एक बार मैसेज डाल देना, आपको ORG कोड मैं बता दूंगा, आपके ऐप के साइड में है, ठीक है। आप जब कोई भी ऐप ओपन करोगे तो मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरे ऐप फ़ोन में नहीं है तो वहां पे साइड में है। और उसके अलावा आपका यहां पे फ़ोन नंबर डालना, एंटर योर मोबाइल नंबर, और उसके बाद इसको लॉगिन कर देना, ठीक है। इसको यहां पे लॉगिन कर देना, बस ये दो चीज़ें आपको करनी है। ये यहां पे प्रोसीड सिक्योरली यहां पे क्लिक कर देना, बस सिंपल सी चीज़ है, कर दोगे, है ना। और उसके बाद आप वहां पे देखोगे, अगर आपका चालू कोर्स पड़ा है, कोर्स चालू हुआ है, अगर नहीं हुआ तो आप एक बार कांटेक्ट कर लेना, वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। तो ये आपके लैपटॉप के लिए है, ये आपके लिए सुविधा लैपटॉप के लिए है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में कैसे करना है, बिल्कुल तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, ठीक है। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है लोकेश सर है तो क्या डर है ना। लोकेश सर के होते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन सबों के पास हो गया होगा। अगला देते हैं,
अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है? ये है 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन तो क्या करें यार, ये बताओ इसका आंसर कितना होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहां पे क्या है, n बराबर 6, r बराबर 2। तो जरा फटाफट करके बताइए आंसर कितना है। देखो बिल्कुल मोनू कुमार ने आंसर निकाल लिया है, बिल्कुल इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 114। ठीक है, 114 इसका आंसर है। ये 119 कैसे निकाल रहा है? 119 नहीं है, 114 है। एक बार और चेक करो आशीष, एक बार और चेक करो, इसका जो आंसर है वो कितना होगा? 114 होगा। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कितना होगा? ये 119 गलत है, ये मोनू का सही है, जतिन का सही है, दोनों का सही है 114। मोनू कुमार फिर से इसका आंसर सबसे पहले। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 30। बिल्कुल बिल्कुल मोनू कुमार सही है, आपका ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही है। जतिन बिल्कुल सही है, आपकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है। ठीक है, वेल डन, ऐसे ही मैथ करते रहिएगा। आशीष कोई बात नहीं, होता है, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा टाइम ले लिया करो, हम कहीं नहीं जा रहे अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम ले लिया करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे इसकी बात हो गई, गलत टाइपिंग हो गया था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये हमारे पास फैक्टोरियल की बात हो गई। अब जो हम क्रमचय करेंगे, मैंने आपको क्रमचय की डेफिनेशन लिखवाई थी। क्रमचय में मतलब क्या होता है? क्रम होता है। क्रमचय के अंदर, परम्यूटेशन के अंदर क्रम होता है, और वो क्रमचय निकालने के लिए हमको फैक्टोरियल की जरूरत पड़ती है। तो अब हम क्रमचय के क्वेश्चन करेंगे, हम करेंगे परम्यूटेशन के क्वेश्चन करेंगे। क्रमचय के क्वेश्चन हो जाएंगे तो आगे की चीज हो जाएगी हमारे पास क्लियर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। इसमें क्वेश्चन है जयपुर शब्द के जो मैथ वाले हैं वो करने की कोशिश करना। अक्षर से मतलब आपको जयपुर नाम लिखा आ गया, जयपुर शब्द के अक्षर से क्रमचयों की संख्या ज्ञात करो जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, नहीं तो बच्चे कहेंगे क्या लिखा। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन। देखो परम्यूटेशन ही कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया था, परम्यूटेशन। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन बाय जयपुर वर्ड, बाय जयपुर वर्ड when repetition is not allowed।
नॉट अलाउड। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, इसने निकाल भी लिया 720, बिल्कुल बिल्कुल 720। ठीक है, तरुण यादव, हाँ बिल्कुल। मोनू कुमार, देखो मेरा क्वेश्चन लिखने से पहले 720 निकाल लिया। लेकिन अगर इसमें कंडीशन रख दी जाए, इसमें दो कंडीशन मैं रख रहा हूं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, सब अक्षर लिए जाएं, सब अक्षर लिए जाएं। पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, इफ ऑल अल्फाबेट इज टेकिन, ये। और दूसरी कंडीशन क्या है, तीन अक्षर ही लिए जाएं, तीन अक्षर ही लिए जाएं, लिए जाएं। ये दूसरी कंडीशन है। इफ थ्री अल्फाबेट इज टेकिन, थ्री अल्फाबेट इज टेकिन, ये है, दो कंडीशन है। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, तो इसका आंसर हम करते हैं। इसका जो आंसर है, ठीक है, देखो परम्यूटेशन जो है, इफ 3 देन 6 एंड इफ 3 देन 6 एंड इफ ऑल देन 7 20। में समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो जतिन? देखो अगर हमारे पास, देखो क्रमचय को हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन इंग्लिश में, इसलिए हम इसको लिखते हैं पी से। इसमें आप सबसे पहले ये देखो, बायो वाले बच्चे भी होंगे, इसमें ये देखो कितने वर्ड हैं, मतलब कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 अल्फाबेट हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 6 अल्फाबेट। ठीक है, फर्स्ट का आंसर 720 और सेकंड का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड का आंसर 6 कैसे आएगा, दोबारा चेक करो एक बार, सेकंड का आंसर 6 कैसे आएगा, 6 कैसे आएगा यार, दोबारा चेक करो। फर्स्ट वाले में 6 लेटर है, तो जितने अल्फाबेट हैं उतने यहां लिए जाएंगे। अब इसमें ये बोल रहा है कि पहली कंडीशन में सब के सब अक्षर लिए जाएं, यानी कि 6 के 6 अक्षर लिए जाएंगे। अब जितने अल्फाबेट लिए जाते हैं उसको मैंने यहां लिख दिया नीचे। ठीक है, और यहां पे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये लिखने का तरीका है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी सर, शायद 120 आएगा। हाँ अब आए ना लाइन पे, ठीक है, अब आए लाइन पे। उसके बाद दूसरी कंडीशन, ये तो हमारे पास हो गई पहली कंडीशन, अब हमारे पास है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में देखो टोटल जो वर्ड है वो है 6। उसके बाद यहां पे केवल 3 वर्ड लेना है, कोई से भी। हमें इनके जो अल्फाबेट है उन अल्फाबेट से क्रम बनाना है, हमें केवल 3 लेने हैं। ठीक है, 3 ले लेते हैं। तो यहां पर 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब ऊपर तो आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि 3 ही वर्ड लिए जाएंगे। तो यहां पे 3 × 2 × 1 को 3 × 2 × 1 से काट दिया। ठीक है, तो यहां पे 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 30 आया, और 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 120 आ गया। इसमें घूम गए, तो फिर क्यों बोल रहे थे 6 आया है, ये आया है, वो आया है। ठीक है, तो वो जब गलत था, अब सही है 120। तो अब मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा स्टूडेंट है, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका आंसर सही नहीं आया, सबका आ गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स किसका नहीं आया। अगर कोई किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता देना, मैं यहीं पे हूं, कहीं नहीं गया। ये लाइव क्लासेस आपके लिए ही है, बाद में तो कोई भी देख सकता है, बाद में कोई भी देख सकता है, लेकिन जो आप लाइव आए हो, जितने स्टूडेंट लाइव हैं उनको फायदा मिल रहा है। वो किस लिए मिल रहा है, इसी वजह से मिल रहा है। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं हम।
अब थोड़ा सा घुमा के देता हूं क्वेश्चन, ये बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे थे, जतिन है, तरुण है, मोनू है, ठीक है, बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन हटके देता हूं मैं। तो देखो हमारे पास एक वर्ड है इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसमें बताओ कितने क्रमचय बनेंगे, क्रमचय कितने बनेंगे, परम्यूटेशन कितने बनेंगे। इंस्टीट्यूट वर्ड में कितने क्रमचय बनेंगे, कितने परम्यूटेशन बनेंगे, इसका आंसर निकाल के दिखाओ। बड़ी जल्दी आंसर निकाल रहे थे, इसका आंसर निकाल के दिखाओ। मुझे पता है मैथ वाले तो निकाल ही देंगे, ठीक है, बड़ी जल्दी निकाल देंगे, निकाल के दिखाओ कैसे निकालोगे। मुझे तो आंसर चाहिए, आंसर से मतलब है दुनिया रिजल्ट देखती है, दुनिया परिणाम देखती है, आपने कैसे किया, एग्जाम कैसे किया, आप कैसे पास हुए, उससे किसी को मतलब नहीं होता। देखो जब भी आप सक्सेसफुल होते हो, सफल होते हो, तो दुनिया केवल रिजल्ट देखती है। अगर मान लो आप सफल नहीं हुए तो दुनिया को सिर्फ ये दिखाई देगा कि ये सफल नहीं हुआ। आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितनी तैयारी की है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आप रात में जाग कर पढ़े हो, आपने 18 घंटे पढ़े हो, 15 घंटे पढ़े हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। आई थिंक कितना आ गया, नहीं कुछ ज़्यादा ही निकाल दिया, गलत है, गलत है भैया, भैया मैं तो टूट गया, गलत है। तो दुनिया को रिजल्ट से मतलब होता है, रिजल्ट देखती है, आपकी तैयारी से किसी को कोई मतलब नहीं है। आप चाहे बिल्कुल भी मत पढ़ो, बिना पढ़े ही आप सफल हो जाओ, तो आपका रिजल्ट दिखेगा, आपकी तैयारी नहीं दिखती, ध्यान रखना। जतिन कुमार जी गलत है। मोनू कहाँ गया, मोनू तरुण कहाँ गए, बताओ, अभी तक तो निकाल रहे थे, अभी कहाँ गए। चलो मैं निकालता हूँ आंसर इसका। देखो नंबर ऑफ परम्यूटेशन सीधा लिखते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, क्रमचय की संख्या। नहीं यार 72 कैसे आएगा, अभिषेक कहां से आ गया, आशीष 504, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो सबसे पहले यहां पे चेक करो, क्या चेक करें, यहां पे कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अल्फाबेट हैं, 9 अल्फाबेट हैं। तो यहां हमने लिख दिया 9 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल। अब यहां पे आप एक बात देखिए, यहां पे आई को देखिए, नहीं 504 कैसे आएगा यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, 504 कैसे निकाल रहे हो तुम। यहां देखो 9 है तो 9 का फैक्टोरियल। अब हां मोनू का आंसर जरूर लेट आया है, लेकिन बिल्कुल सही है, मोनू बिल्कुल सही है, आपको मेरी तरफ से मिठाई खिलाई जाएगी, ठीक है, जब भी आप मिलोगे। बिल्कुल जतिन का भी अब सही आ गया, अब सही आया है, कैसे आया वो मैं बताता हूं। देखो यहां पर 9 अल्फाबेट हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिया 9 का फैक्टोरियल। अब एक बात यहां देखो, ये जो आई है, आई यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। अब एक अल्फाबेट अगर 2 जगह आ रहा है तो उसको अलग अलग थोड़ी गिनेंगे। अगर एक अल्फाबेट जो आ रहा है वो अलग अलग क्यों गिनेंगे, इस वाले आई को चाहे यहां लगा दो, चाहे इस वाले आई को यहां ले आओ, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, दोनों के दोनों आई है। इसी तरीके से ये वाला जो टी है और ये वाला टी है और ये वाला टी है, अब इन तीन जो भी टी है इनको यहां से यहां ले जाएं, यहां से यहां ले जाएं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो जो अल्फाबेट रिपीट होते हैं ना, हमको उनको भी देखना है, क्लियर है। सबसे पहला काम टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 9, उसके बाद रिपीट कौन से हो रहे हैं वो देखना। तो रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं वो देखते हैं। टी रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है ना, कितनी बार आता है टी, 1 2 3, 3 बार आता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 3 का फैक्टोरियल। उसके बाद आई कितनी बार आ रहा है, आई आ रहा है 2 बार, तो यहां पे लिख देता हूं 2 का फैक्टोरियल। इसके अलावा और कोई रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हुआ,
नहीं हुआ, एस रिपीट हुआ, नहीं हुआ, यू रिपीट हुआ, नहीं हुआ, ई रिपीट हुआ, नहीं हुआ, कोई भी रिपीट नहीं हुआ। बस आपको रिपीट होने वाला देखना है और कितनी बार रिपीट हुआ है उसका फैक्टोरियल करना है। टी रिपीट हुआ है 3 बार, इसलिए यहां पे हमने किया 3 का फैक्टोरियल। आई रिपीट हुआ 2 बार, तो यहां पे हमने किया 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पे इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 को यहाँ काट दिया। उसके बाद इन सबों को मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करने पर जो आपका आंसर आएगा, जो ये मोनू ने बोला है, जतिन ने बोला है, बिल्कुल ये 30,240 ये आंसर आ जाएगा। देखो, अगर कोई बायो वाला स्टूडेंट हो, उसको अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो बता देना कि सर हमको इसमें प्रॉब्लम आ रही है। देखो, मैथमेटिकल चीज़ें हैं, मैथ वालों को आसानी से समझ में आती है, बायो वालों को थोड़ा कम समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं भैया, आप क्या होगे, क्या सर? देखो, बिल्कुल सीरियस बात बता रहा हूँ मैं आपको। पहले के एग्ज़ाम पैटर्न में और अब के एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज आ गया है। आपको जो पहला क्वेश्चन मिलेगा, देखो अभी ऑब्जेक्टिव पेपर या सब्जेक्टिव पेपर की बात मैं नहीं कर रहा कि पेपर कैसा आएगा, लेकिन आपके पास 4 यूनिट है, तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन आएगा ना, वो सारी यूनिटों को मिक्स करके आएगा और उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सारे के सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको 80 नंबर के पेपर में, मतलब 20 तो यहाँ से जाएंगे कॉलेज से, बाकी 80 नंबर के पेपर में आपको पूरे के पूरे नंबर लेकर आने हैं, तो आपको देखो करना पड़ेगा सीरियसली। तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। सर इफ़ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बिल्कुल ये पूछ रहा है, अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड शर्त लगा दो। रिपीटेशन की तो बात हमने की नहीं, है ना, उसमें कंडीशन लगा देंगे हम, कोई बात नहीं, कंडीशन वाले भी देख लेते हैं। अभी आप ये देखो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तभी तो हमने आई को 3 बार लगाया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपके पास कंडीशन लिखी आ जाएगी एग्जाम में, रिपीटेशन करना है, नहीं करना, कितना करना है। ठीक है, उसके लिए भी अगर रिपीटेशन नहीं करना तो उसके लिए भी कंडीशन आ जाएगी। 3 के लिए रिपीटेशन करना है, 4 के लिए करना है, 5 के लिए करना है, तो वो वाली कंडीशन भी आपके पास आ जाएगी। सारे तरह के एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। ठीक है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना, तो वो वही हो गया बिल्कुल लगातार 9 इंटू 3 इंटू, वो इसी के लिए ही है, इसमें रिपीटेशन कहाँ हो रहा है। आगे चलते हैं। अब आगे मैं आपको फटाफट फटाफट कुछ एग्जाम्पल देता हूं। अरे यार, एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, ये इसमें इलाहाबाद, इसके अलावा मैथे, मैटिक्स, बनाना, ऑरेंज, ये ज़्यादा ही जल्दी चल रहा है इसका। ठीक है, ये हमारे पास है कमिटी,
वहाँ क्यों जा रहा है ये? चलो ये हटाओ, ये इनमें निकाल के दिखाओ। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, लास्ट वाले को, ये प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ी सी। कमिट कमिट कर दो, ठीक है। या इसको एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। इनमें इनमें आपको परम्यूटेशन निकालने हैं, फटाफट निकालो। इलाहाबाद, मैथमेटिक्स, बनाना, ऑरेंज, ठीक है। इनमें आपको निकालना है, निकाल लोगे। इलाहाबाद का 7560। और बताओ, और किसका क्या क्या होगा? इलाहाबाद में देखो कितने अल्फ़ाबेट हैं, ब्लैक कलर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का फैक्टोरियल, उसके बाद कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है? ए का रिपीटेशन हो रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फैक्टोरियल। उसके बाद एल का रिपीटेशन कितना हो रहा है? 1 2 बार। उसके बाद और किसी का रिपीटेशन हो रहा है? एल का हो गया, ए का हो गया, एच का हो रहा है? नहीं हो रहा। बी का हो रहा है? नहीं हो रहा। मोनू कुमार बोल रहा है बिल्कुल, मोनू निकाला है। मोनू पे विश्वास है मुझे, मोनू पे विश्वास है। मोनू थोड़ा टाइम लेता है लेकिन बिल्कुल सही निकाल के देता है, सही आंसर निकाल के देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर आप निकाल लेना। मेरे पास अनसॉल्व क्वेश्चन है, इस तरीके से करके 5 तक लिख रहा हूँ मैं इसको। चलो पूरे लिख देता हूँ, 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे यहाँ पे 4 × 3 × 2 × 1 और 2 × 1। तो ये 4 × 3 × 2 × 1 ये कट गया, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना और 2 का भाग दे देना। तो जैसा कि ये आंसर बता रहे हैं, ये 7560 मोनू ने बताया, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में बिल्कुल बनाना का 60 देख लेते हैं, बनाना का। तो यहाँ पे कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 का फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन क्या क्या रिपीट हो रहा है? ए 2 बार रिपीट हो रहा है, नहीं ए 3 बार है, 3 × 2 × 1 कट गया। उसके बाद n 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 6 पंजे 30, 30 चौके 120, और 120 में 2 का भाग दिया 60। तो मतलब एग्जाम में अब आपको क्वेश्चन का टाइप पता लगने लग गया। ये मैथमेटिक्स और ऑरेंज का कर लेना, बिल्कुल आपने निकाला है तो बिल्कुल सही होगा। आशीष सही होगा, ऑरेंज का सही होगा, मैथमेटिक्स का सही होगा, बिल्कुल बिल्कुल 720, ठीक है। तो आपके पास एग्जाम में मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, ये आए हुए हैं एग्जाम में। तो यहां पे किसी के नाम का भी आ सकता है, जैसे मान लो जतिन दे दिया, नाम दे दिया जतिन, जतिन के नाम से परम्यूटेशन बताओ, जतिन के नाम से। मान लीजिए आशीष दे दिया, आशीष के नाम से परम्यूटेशन बताओ, कुछ भी नाम से दे सकता है। राजस्थान के नाम से, अलवर के नाम से, इंडिया के नाम से, मैंने जयपुर लिखा, इलाहाबाद लिखा, ये दिल्ली लिख सकता है, कुछ भी। अब हमको क्या पता जो एग्जाम पेपर बना रहा है उसके मन में क्या चल रहा है। मान लो वो यूपी से है, उसने लिख दिया उत्तर प्रदेश। मान लो वो एमपी से है, उसने लिख दिया मध्य प्रदेश। मान लो वो कलकत्ता से है, उसने लिख दिया कलकत्ता, उसने बोल दिया कलकत्ता वर्ड से परम्यूटेशन बनाओ। हमने बोला अलवर, जतिन का 120 है, जतिन का निकाल लिया, ठीक है। और ये आशीष, आशीष के नाम का कितना होगा? आशीष तुम्हारे नाम का बताओ, सब अपने अपने नाम का बताओ। मोनू का तो बिल्कुल सिंपल है। मोनू के कितने नाम? मोनू कितनी तरीके से तुम्हारा नाम सेट करें? मोनू का तो सिंपल है यार, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 12 दूनी 24, 4 अल्फ़ाबेट हैं, क्यों मोनू? है ना, 4 × 3 × 2 × 1 24।
बस 24 तरीके से रख सकते हैं। वो तो जितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट होंगे उसके हिसाब से हम रख सकते हैं। आशीष निकाल रहा होगा अपने नाम का, आशीष अपने नाम का तो निकाल के दिखाओ, सबों का निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रमचय आएगा, है ना, ये परम्यूटेशन आएगा। क्रमचय में एक क्रम है। देखो अभी मैं आपको सारी चीजें जो छोटी छोटी सी है, मैं आपको खूब सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। आशीष का 180 बिल्कुल निकाल लिया होगा, बिल्कुल सही निकाला होगा। देखो मैं आपको एक काम करूंगा, मैं आपको यहाँ पर अभी दो दो तीन तीन एग्जाम्पल करा रहा हूँ, लेकिन एक दिन जब टाइम मिलेगा मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तो मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ, बाकी के आपकी जो बुक में हैं, एग्जामों में आए हुए हैं, सारे के सारे एक दिन करेंगे अपन, सारे के सारे ले आएंगे। लोग के क्वेश्चन ले आएंगे, क्रमचय के ले आएंगे, संचय के ले आएंगे। एक क्लास जबरदस्त न्यूमेरिकल वाली, इस यूनिट को खत्म करने से पहले, इस चैप्टर को खत्म करने से पहले जबरदस्त न्यूमेरिकल फटाफट फटाफट, मतलब एक क्लास में कम से कम, मतलब लिख के तो मैं पहले लेके आऊंगा, तो एक क्लास में जबरदस्त 40-50 न्यूमेरिकल कर जाएंगे अपन फटाफट फटाफट। आपसे करवाऊंगा, मैं भी करूंगा, ठीक है, साथ में। बिल्कुल मोनू कुमार कह रहा है सही है सर, बुक कौन सी लेनी है? यार देखो बुक लेने से क्या फ़ायदा, देखो केमिस्ट्री की बुक लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है, रीज़न बताता हूँ। देखो केमिस्ट्री की जो बुक है फर्स्ट सेमेस्टर की, पहले देखो पूरे साल में एक बुक आती थी, और उस एक बुक के अंदर पूरे साल का मैटर रहता था। अब हर सेमेस्टर की बुक अलग आती है। जैसे फिजिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलग है, केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलग है। बिल्कुल बुक नहीं लेनी, क्योंकि लोकेश सर है तो क्या डर है, कोई दिक्कत नहीं है। कल की वीडियो भी आपने देखी होगी, कितना बढ़िया एग्ज़ाम गया है। अगर जिसको ये लग रहा हो कि एग्ज़ाम पता नहीं कैसे जाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं सर, तो यूट्यूब पे अपनी वीडियो है, लास्ट वीडियो जो कल हमने डाली थी लाइव वीडियो, उसमें आपने देखा होगा बच्चों ने कितना कमेंट में देखना आप, बच्चों ने बताया सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया आपकी वजह से। और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है BDML कॉलेज के बच्चे हों, उसमें अलवर के सारे बच्चे हैं, उसमें अलवर के GD कॉलेज के बच्चे भी हैं, और बाकी के जो प्राइवेट कॉलेज है उनके बच्चे भी हैं। RR कॉलेज के एग्ज़ाम तो थोड़े से अलग होते हैं, RR कॉलेज के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, है ना, तो सारे बच्चे हैं। सर आपके नाम का, अच्छा मेरे नाम का भी निकाल लिया 720, ठीक है। अच्छा वो 720 है ना, 420 नहीं है, 420 होता तो प्रॉब्लम हो जाती। 420 पता है ना किसको बोलते हैं, 420, 720 निकल के आया है ना। 720 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 420 में प्रॉब्लम हो जाती। नहीं तो तुम कहते हो हमारे गुरुजी 420 है, 420 है ना। 420 का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, एक धारा होती है 420 लगती है। फ्रॉड, जब कोई फ्रॉड करता है तो वहाँ पे 420 लगती है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, क्रमचय हो गया। बताइए और क्वेश्चन करने नहीं करने, और अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस आप ले सकते हो किसी का भी। जैसे मान लो आपने अलवर नाम का ले लिया, अलवर राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, बीकानेर। अब आप सोचेंगे इस सिटी का नाम क्यों लिखवा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने ये देखा है पिछले 6-7 साल के, 8 साल के पेपर में एक सिटी का या स्टेट का नाम तो जरूर देते हैं। एक या तो सिटी का नाम होता है, एक स्टेट का नाम होता है, कहीं पे भी दे सकते हैं, बीकानेर। इसके अलावा जैसे अजमेर है, अजमेर भी बहुत बार आया है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये। चलो ये बताओ, ये बीकानेर जो है, बीकानेर में कितना आएगा, बीकानेर में यहाँ पे कितना आएगा, बीकानेर में ज़रूर बताना, ये आया हुआ है एग्ज़ाम में। बीकानेर में कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं, जल्दी बताइए, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, अलवर का 360 आया है सर, बीकानेर से मैंने 11th और 12th की है,
बिल्कुल अच्छी बात है, 11th-12th की है। बीकानेर में गया था घूमने, बीकानेर में 5040। बीकानेर भी अच्छा शहर है, हम घूमे हैं बीकानेर में। बीकानेर में हम जब गए थे, अभी जनवरी के मंथ में गए थे। बिल्कुल टाइम हो गया, अब याद दिला रहे हो तुम है ना पानी की, बिल्कुल पानी का टाइम हो गया, पानी पीते हैं। बोतल कहाँ गई? बीकानेर में मैं जब घूमने गया था तो एक तो आपको पता ही है बीकानेर किस लिए फेमस है, करनी माता का जो मंदिर है, वहाँ पे गए थे। और एक वहाँ पे वैष्णो माता वाला मंदिर है जो, वहाँ पे गए थे, दो जगह घूम के आए थे। और एक जो बीकानेर में जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन वहाँ का बहुत सुंदर है, शानदार रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के आगे जब मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे, मैंने सच बता रहा हूँ, एक जगह मैंने छोले भटूरे खाए। मुझे छोले भटूरे इतने बढ़िया लगे बीकानेर के, वहाँ पे नाम तो याद नहीं आ रहा क्या नाम था, छोटू के छोले भटूरे थे या क्या था, जिसको भी पता हो। रेलवे स्टेशन के पास ही एक छोटी सी गली में जाके छोले भटूरे थे, बड़े शानदार छोले भटूरे थे, उसका टेस्ट मैं नहीं भूल सकता। ऐसे छोले भटूरे मैंने कभी नहीं खाए, वहाँ खाए थे। उसके अलावा मुझे वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगा। वहाँ इतने ढाबे हैं, वहाँ पे खाना खाया वो अच्छा नहीं लगा। ओनली मुझे वहाँ के छोले भटूरे फेमस लगे बीकानेर में, है ना। और बीकानेर की आपको पता है, बीकानेर की जो भुजिया है वो फेमस होती है बीकानेर की। लेकिन मुझे ऐसी कोई वहाँ पे नमकीन या भुजिया मिली ही नहीं। वही जो अपने अलवर में मिलती है, बाकी जगह मिलती है, वही सेम बीकानो वाले पैकेट थे, उसके अलावा नहीं थे। एक मिनट, प्रेजेंट लगी होगी तरुण यादव सर, मेरे एब्सेंट की लगी है, प्रेजेंट लगी होगी आपकी तरुण और जतिन, है ना। टेंशन मत लीजिए, प्रेजेंट लगा देंगे। सर वो छोटू मोटू की दुकान थी। हाँ वो छोटू मोटू, वो गली सी में है, जैसे रेलवे स्टेशन के पास बिल्कुल मार्केट में जाते हैं ना, वो गली सी में है। तो वो छोले भटूरे नहीं भूल सकता मैं। अभी सही करवा देंगे तरुण यादव, अभी सही करवा देंगे, एब्सेंट कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही करवा दूंगा। ठीक है, आपका नाम भी सही करवा दूंगा जिसकी एब्सेंट लगी है। टेंशन मत लो, आप आए तो मुझे आपका नाम याद है, और क्या चाहिए। मुझे आपका नाम याद है, मुझे ये 4-5 नाम याद है, मुझे याद रहेगा किसने क्लास ली है। जतिन ने ली है, तरुण ने ली है। हाँ? और एक चीज़ और, बीकानेर से याद आया, एक बात और याद आई मुझे, बीकानेर में मोटू पतलू की दुकान होगी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मोटू पतलू ऐसे याद नहीं है। और बीकानेर में एक जगह मैं जा रहा था, बीकानेर का किला है, किला तो नहीं, हाँ किला है, गया नहीं मैं। मतलब मार्केट में मैं जा रहा था और रास्ते में ट्रेन आ गई। बीकानेर में मैंने ऐसा रास्ता पहले कहीं नहीं देखा। मैं मार्केट में से जा रहा था, किसी ने रोका, रुको रुको, बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच से ट्रेन की पटरी निकल रही थी और बिल्कुल बगल से ट्रेन निकल के गई। और वहां पे ऐसा कोई खास फाटक भी नहीं था बीच में, जूनागढ़ का किला, बिल्कुल नहीं। बीकानेर से वहाँ पे, बीकानेर के रास्ते में आपने देखा होगा, मार्केट जाते हैं तो मार्केट में से ट्रेन की पटरी निकल रही है बीच में से, लोग बाग इधर से उधर जा रहे हैं, है ना, और बीच में से ट्रेन आई और ऐसे निकल गई। मैंने यार ये क्या हुआ, ये पहली बार देखा मैंने, फर्स्ट टाइम देखा राजस्थान में कि सामने से ट्रेन निकल गई। बिल्कुल इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगनर्स, बिल्कुल इंडिया में ही ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत चीज़ें देखने को मिलती है, मैंने देखा। ठीक है, मैंने और कहीं नहीं देखा ये चीज़, है ना। अच्छा था बीकानेर, अच्छा था, मैं देख के आया था। मैं जब भी छुट्टियां पड़ती है, 3-4 दिन का गैप पड़ता है, घूमने निकल जाता हूँ। तो चलिएगा कभी, आप भी साथ चलिएगा, कभी मौका मिले तो घुमा के लेके आऊँगा आपको, है ना। बस है ना, मेरा खर्चा आप दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको अगर मुझे घुमाने की इच्छा हो
मतलब आप चाहते हो कि हमारे सर हमारे साथ चलें, तो आप बोल देना कि सर हम घूमने जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, चलो, है ना। आपका किराया हम दे देंगे, आपका खाने पीने का खर्चा, सबसे पहली चीज़ खाने पीने का खर्चा आपको देना पड़ेगा मेरा। तो मैं तैयार हूँ हमेशा, ऑलवेज, कभी भी घूमने जाना हो, खाने पीने जाना हो। मैं अलवर में रहता हूँ, प्रॉपर अलवर में रहता हूँ, तो जो भी अलवर से हैं, है ना, तो कभी भी किसी का मन हो, किसी का बर्थडे हो कि सर आज हमारा बर्थडे है, हमारा पार्टी देने का मन है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अब स्कूल का तो नहीं पता, हम 2-3 दिन बस घूमने गए थे। हम गए थे बिल्कुल नए साल पे घूमने गए थे। बिल्कुल, ये भी बोलने की बात है यार। बाद में पता है क्या करते हैं, अभी एक बच्चा था कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ ना, मुंडावर चलोगे क्या? मुंडावर चलेंगे अभी कल ही तो घूम के आए हैं मुंडावर यार, कल ही घूम के आया था मैं। मुंडावर भी क्या घूमने की जगह है। बहुत गया हूँ मुंडावर में, मुंडावर में सारे कॉलेजों में गया हूँ मैं। राठ कॉलेज है, करम विद्या है, और इसके अलावा वो कौन सा है, कृष्णा कॉलेज है। सारे कॉलेजों में गया हुआ हूँ मैं। ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसमें हमको नहीं जानते? अलवर में सारे कॉलेजों में मैं घुमा हुआ हूँ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। बाहर कहीं घूमने जाना हो, कोई हिल स्टेशन जाना हो, तो जो भी चलना चाहता हो तो वो चलना। हाँ, ये सारे के सारे आपने कर लिए होंगे, ठीक है। अब एक काम करना, आप मैथ वालों के पास तो ये होगा, अरे सर मेरे साथ चलना, फिर बताना कि घूमने की जगह है या नहीं। बिल्कुल, कहाँ घुमाने ले जाओगे बताना। अभी जैसे अपने छुट्टियां होंगी बीच में, कभी जैसे दिवाली की छुट्टी हुई या एग्ज़ाम के बाद हुई, दिल्ली आ जाओ। अच्छा, तुम दिल्ली में रहते हो क्या आशीष? यार दिल्ली तो मैं घूमता रहता हूँ, दिल्ली में मैं बहुत घूमा हूँ, क्योंकि मेरे मामा मौसी दिल्ली में हैं, तो हम बचपन से दिल्ली में खूब घूमे हैं। मैं भी दिल्ली में हूँ। दिल्ली में कौन सी जगह रहते हो? दिल्ली तो यार, दिल्ली में यार टाइम पास अच्छा होता है यार, सही बात बता रहा हूँ। दिल्ली एक बार चले जाओ तो मन खुश हो जाता है। मतलब अगर आप मेट्रो स्टेशन चले जाओ, 3-4 जगह ऐसी है दिल्ली में, वहाँ पे आप कभी भी चले जाओ, सुबह से लेके शाम तक, रात में कभी भी चले जाओ। आप अगर अकेले भी जाओगे ना तो आपका मन खुश हो जाएगा। सर मैं और आशीष दिल्ली से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम बचपन से क्लासमेट हैं, मालवीय नगर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, मैं गया हूँ तो ऐसा टाइम पास हो जाता है, बोर नहीं हो सकते हैं। जैसे 2-4 जगह है, जैसे सीपी है, सीपी में जाओ, और वहाँ सीपी खूब घुमा हूँ मैं। और मेट्रो स्टेशन में एक, मतलब ये लगा लो कि आसपास की कहीं 10 रुपए की मेट्रो की टिकट ले लो, 10-15-20 रुपए की, और पूरा दिल्ली घूम लो। 2-3 घंटे पूरा दिल्ली घूम लो मेट्रो से, और वापस से उसी स्टेशन पे आके उतर जाओ, है ना। तो हम बहुत घूमे हैं ऐसे, 10-10 रुपए की टिकट में, 20-20 रुपए की टिकट में पूरा दिल्ली जितने घूम सकते हैं, 15-17 स्टेशन खूब घूम लिए। कभी इस ट्रेन में बैठो, कभी इसमें बैठो, कभी इस मेट्रो में बैठो, और वापस से घूम घाम के आ जाओ वहीं पे। मेट्रो भी अच्छी है, जगह है देखने की और तुम्हारा राजीव चौक, सबसे खतरनाक जगह मुझे लगती है राजीव चौक। राजीव चौक जैसे ही आता है भाई मेरा दिमाग खराब। राजीव चौक पे उतरते ही कहाँ जाना है पता ही नहीं लगता। वहाँ पे 4 रास्ते 5 रास्ते आ जाते हैं, कंफ्यूज, कहाँ जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, राजीव चौक से कहाँ जाना है, यहाँ जाऊँ, है ना। और इतने रास्ते, येलो लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, मेजेंटा लाइन, ग्रीन लाइन, अरे कौन सी लाइन पे जाए, सीधा सीधा लिख दो। तुमने लाइन बना दी कि सीधा सीधा लिख दो कि इस जगह जाना है तो आपको यहाँ से जाना है, लाइनें बना दी। अब पहले तो वो देखो कि येलो लाइन पे कौन कौन से स्टेशन पड़ते हैं, ग्रीन लाइन पे कौन कौन से स्टेशन पड़ते हैं। सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है, सारी चीज़ें घुमा घुमा के है ना। चलो कोई नहीं, ये टॉपिक हमारा हो गया, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कल फिर से जुड़ना, कल हम करेंगे संचय, कॉम्बिनेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब तो बिल्कुल टाइम हो गया कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। कल से हम देखेंगे कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद, नमस्कार और बाय बाय।